शलोम हालेलुया। भाई बहनों, आज हम लूका 14:15 से 23 तक पढ़ेंगे। लूक 14:15 to 23, लूका 14:15 से 23 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। तब उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने यह सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। परंतु उसने उससे कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ी भोज किया और उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। भोज तैयार होने पर उसने अपने दासों को आमंत्रित लोगों से यह कहने भेजा, आओ, सब कुछ तैयार हो गया है। परंतु वे सब के सब बहाना देने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है, अतः जाकर उसे देखना अवश्य है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है, मुझे उनको परखने जाना है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। फिर एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, अतः मैं नहीं जा सकता। दास ने आकर अपने स्वामी को यह बात बताई। तब गृह स्वामी ने क्रोधित होकर दास से कहा, शहर के गली कूचों में जाकर शीघ्र कंगालों, टुंडों, अंधों और लंगड़ों को यह ले आ। दास ने फिर कहा, स्वामी, तेरी आज्ञा के अनुसार किया गया, पर अभी भी स्थान बचा है। तब स्वामी ने कहा, राजमार्गों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को आने के लिए विवश कर कि मेरा घर भर जाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज का वचन के लिए, कि आपके लिए ये विवाह, शादी कितना महत्वपूर्ण है। और आपने हमको सब लोगों को आमंत्रित किया है। लेकिन आज हम ये मनन करना चाहते हैं, कैसा लोगों को आप चुनेगा और उसके लिए क्या जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आपको पवित्र आत्मा को हम दे दो, हमारे ऊपर उंडेलना, हमको पवित्र आत्मा का बुद्धि और प्रकाशन दे दो, ये समझने के लिए, ये ऊंची सच्चाई समझने के लिए, और शैतान का हर एक झूठ और बहकावत से हमको छुटकारा मिलने के लिए, ताकि हम एक ऐसा जीवन जिए जो हमारा मन, हमारा दिल का लक्ष्य सिर्फ ये विवाह की ओर, शादी की ओर होगा, और उसके लिए हम तैयारी करेंगे। हमको मदद करो प्रभु। इस समय हम आपका उपस्थिति में है, हमारा दिल तैयार करो, हमारा मन खोल लो, और हमारा मन में जो गलत फहमी है, समझ है, शैतान का हर एक झूठ है, उसे हमको छुटकारा दो। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से करता हूँ, आमीन।
भाई बहनों, सब लोग शादी करने में बहुत उत्साहित रहते हैं और हम शायद ये नहीं समझते हैं परमेश्वर ने ये शादी क्यों स्थापित किया। पिता परमेश्वर का एक बहुत महान योजना है। उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का एक शादी करने के लिए। ये शादी आत्मिक शादी है और ये दुनिया का जो शादी है वो एक सिर्फ वो मुख्य शादी का छाया है, उसका एक नकल है। सही शादी प्रभु यीशु मसीह का, उसका जो दुल्हन है, उसका जो शिष्य उनके साथ होगा। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का जो शादी है वो एक युगों का एक शानदार विवाह, धमाकेदार विवाह होगा जो ये दुनिया का अंत में होगा। सब लोगों को आमंत्रण है, लेकिन सब लोगों को चुना नहीं जाएगा। क्यों? उसमें शर्त है, शर्तें हैं। तो आज ये शादी के बारे में प्रभु यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहता है, उसका महत्व और उसका गंभीरता। परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग जिनको उसने ये आमंत्रण दिया, हम गंभीरता से तैयारी करना। तो इधर लिखा है, ये दृष्टांत एक चेतावनी है सब लोगों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत, किसी ने तो एक कमेंट और रिमार्क पास किया, बोला, ब्लेसेड इज द मैन हु विल ईट एट द फीस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज में धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। जो ये उत्सव में उसको भाग्य मिलेगा। भाग लेने के लिए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बोला। पढ़ो 16। लूका 14 का पद 16। परंतु उसने उससे कहा, किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भोज किया और उसने बहुत लोगों को आमंत्रित किया। 17। भोज तैयार होने पर उसने अपने दास को आमंत्रित लोगों से यह कहने भेजा, आओ सब कुछ तैयार हो गया है। देखो भाई बहनों,
हमारा परमेश्वर किसी कोई एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, किसी कोई ये निमंत्रण जो है उसमें से किसी को रोकना नहीं चाहते। ये आमंत्रण सब लोगों के लिए दिया है, सब लोगों को बुलाया गया है। तो हमारा तरफ से वो चाहता है कि हम ये निमंत्रण स्वीकार करें। एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 2 दावत का, शादी का दावत के बारे में उसने दृष्टांत बताया। और ये 2 जो दावत है ये अलग अलग है। यहाँ का जो दावत है वो दिन का अंत में है, ये जो बोझ है वो दिन का अंत में करने का है। मत्ती जो 22 है उसमें भी ऐसा ही बोला, शादी का दावत, लेकिन वो थोड़ा अलग है। वो ब्रेकफास्ट है, सुबह का नाश्ता है। तो एक शादी का दावत दिन का शुरुआत में, एक शादी का दावत दिन का अंत में। इसका मतलब क्या है कि भाई बहनों, परमेश्वर ने यीशु के द्वारा उसका क्रूस के ऊपर जो मौत हुआ, उसके द्वारा उसने सब लोगों को एक निमंत्रण दिया यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए उद्धार पाने के लिए। जो उद्धार पाता है, ये लोगों को ये आमंत्रण दिया गया है, ये भोजन के लिए, ये बोझ के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये लोगों ने क्या किया। हम 22 पढ़ेंगे। मत्ती 22, हाँ, मत्ती 22 1 से 14, मैथ्यू 22 1 to 40, सब साथ में पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है, जिसने अपने पुत्र के विवाह का बोझ दिया। उसने बोझ में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने दास भेजे, परंतु उन लोगों ने आना नहीं चाहा। फिर उसने अन्य दासों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु काट जा चुके हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को। और शेष ने उसके दासों को पकड़कर और उनसे दुर्व्यवहार करके उन्हें मार डाला। तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी
और उन हथियारों को नाश करके उनका नगर में आग लगा दी। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह भोज तो तैयार है, परंतु वे जो बुलाए गए थे योग्य न निकले। इसलिए मुख्य चौराहे पर जाओ और जितने भी तुम्हें मिले विवाह भोज में बुला लाओ। वे दास गलियों में गए और जो भी भला या बुरा उन्हें मिला सबको एकत्रित किया और विवाह का घर भोज के अतिथियों से भर गया। पर जब भोज में शामिल अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, और उसने उससे कहा, मित्र, तू यहाँ विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ ना कह सका। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। भाई बहनों, पहला निमंत्रण परमेश्वर ने यहूदी लोगों को दिया था। ये लोगों ने बहुत सारा बहाना दिया और ये लोगों ने ये निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। एक जन खेती में काम करने के लिए गया, पद 5। दूसरा उसका धंधा पर गया। दूसरे लोगों ने उसको मारा, उनको मारा। भाई बहनों, ये कौन है? ये यहूदी लोगों ने जो परमेश्वर का नबी थे उनको बहुत सताया, कहीं नबियों को मार डाला। और बाद में जब भी परमेश्वर ने उसका पुत्र को भेजा, उसको भी मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? जब भी ये लोगों ने उसका निमंत्रण नकारा, परमेश्वर ने बोला, अभी जाओ दूसरे लोगों को इनवाइट करो, उनको आमंत्रित करो। एंड परमेश्वर ने उसके बाद और लोगों को जो गली गली में रहते हैं उनको ही भी लाने के लिए बोला। ऐसा करके हॉल भर गया, विवाह घर भर गया। भाई बहनों, पहली बात यह है कि किसी का ही निमंत्रण नकारना ये बहुत बुरी बात है, बहुत अपमानित बात है। मुझे मालूम है, मेरा बेटी का शादी के समय जिनको मैंने बुलाया था, कई लोग नहीं आया। मेरा रिश्तेदार भी नहीं आया, मेरा दोस्त भी नहीं आया। दुख लगा बहुत। तो भाई बहनों, परमेश्वर का जो निमंत्रण है, आमंत्रण है, वो नकारने के लिए कितनी बुरी बात है। कितनी एक राजाओं का राजा, उसको हम नाम बोलते हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये है कि जब भी राजा वहाँ आया, उसने देखा कि एक व्यक्ति, एक गेस्ट, अतिथि, उसके पास
विवाह का वस्त्र नहीं था और उससे पूछा, तू कैसा आ गया इधर वस्त्र का बिना? तो वो चुप रहा और राजा ने ये जो दास है उनको बोला, इसको बांधो और बाहर फेंक दो अंधकार में, जहां चलमपट्टी हो जाएगी। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमको आमंत्रित किया है, लेकिन शादी का जो बोझ है, दावत है, उसमें भाग लेने के लिए एक खास विवाह का वस्त्र पहनना जरूरी है। उन दिनों में उनका संस्कृति में ऐसा एक परंपरा थी कि जब भी ये अतिथि आते हैं, उनको वो जो होस्ट है, जो ये चालक है, होस्ट जिसने उनको बुलाया है, वो हर एक जन को एक विवाह का वस्त्र देता था। तो ये फ्री था। अब देख लो, अभी समझो प्रभु ने बोला गली गली में जाके लोगों को इकट्ठा करो। गली गली में कौन मिलता है हमको? गली गली में हमको ऐसा लोग मिलता है जो बीमार है, जो उधर दारू पी के पड़ा है, जिनके पास वस्त्र बराबर नहीं है। ये सब लोग आया तो ये लोगों का वस्त्र बिल्कुल शादी के ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, योग्य नहीं था। इसलिए राजा ने उनको उसका खुद का एक वस्त्र दिया। एक आदमी ने ये नहीं पहना। देखो, नहीं लगता है वो ऐसा कोई गरीब था, नहीं लगता है वो कोई ऐसा लाचार आदमी था, लेकिन उसको लगा मैं तो अच्छा से कपड़ा पहना है तो मुझे क्या जरूरी है, उसने बोला नहीं चाहिए, हो गया। लेकिन जब ये राजा उनको मिलने के लिए आया, उसने उसको देखा एक जन के पास विवाह का वस्त्र नहीं है, और उसको पूछा और उसको निकाल दिया। भाई बहनों, हम ये बातें समझना चाहिए कि पहला परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बुलाया। यहूदी लोगों ने बोला हम नहीं आएंगे, हमको कोई ज़रूरत नहीं, हम अब्राहम का संतान है और आपका इसमें भाग लेने के लिए हमको कोई इच्छा नहीं है। मतलब क्या है, ये लोग ऐसा सोच रहे थे, उनका कल्पना था ऐसा कि हम बहुत नीतिमान लोग हैं, हमारे पास एक करार है परमेश्वर के साथ अब्राहम के द्वारा, और हमारा सब कुछ बराबर चलता है। तो ये लोग ये बहाना देकर ये लोग नहीं आया, ये लोग नहीं आया। भाई बहनों, यूहन्ना 8:37 to 45, 37 से 45। जॉन 8:37 to 45, यूहन्ना 8:37 से 45 तक सब साथ में पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरे वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वही हूँ, वही बातें कहता हूँ
जिन्हें अपने पिता के यहाँ देखा है, इसी तरह तुम भी वही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें उस सत्य को बताया जो मैंने परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया, तुम अपने पिता के कार्य को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूँ। मैंने अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम क्यों नहीं समझते? यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। भाई बहनों, ये लोग शैतान का झूठ में, बकवावत में फंस गए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको ये चेतावनी देता है, ताकि जो यहूदी लोगों ने किया हम ना करें। ये यहूदी लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके लिए एक मसीहा, उद्धारकर्ता भेजा था, लेकिन ये लोगों ने ये मसीहा को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? क्यों? ये लोगों ने अनुमान लगाया, सोचा हमको क्या जरूरत है, हम तो अब्राहम का संतान है, हम तो एक प्रिविलेज्ड लोग है, मतलब सौभाग्य वाले लोग है हम लोग का, जो है विशेष अधिकार वाले। परमेश्वर ने हमको चुना है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास नबी है, ये है वो है, जो और किसी के पास नहीं है। भाई बहनों, यही तो खतरा का बात है कि बहुत बार जैसा ये लोग बात करते हैं हम भी बात करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं हम तो बपतिस्मा लिया है, हमको और क्या जरूरी है, ये सब कुछ दूसरों लोगों के लिए है। भाई बहनों, ऐसा करके हम फंस जा सकते हैं। ये विवाह का जो वस्त्र है वो क्या है? ये वस्त्र नीतिमत्व का वस्त्र है, ये वस्त्र उद्धार का वस्त्र है, ये वस्त्र नया जन्म का वस्त्र है। भाई बहनों, परमेश्वर का जो रोटी तोड़ है, जो ये शादी का एक दावत है हमारे लिए, उसमें जो लोगों ने ये उद्धार का वस्त्र नहीं पहना वो उसमें भाग नहीं ले सकते। वैसा ही अंत में जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शादी होगा, युग का अंत में नया स्वर्ग और नया पृथ्वी में, वहाँ हमको कैसा, हम उधर कैसा जाएंगे, उधर हमको परमेश्वर कैसा ये करेगा, शामिल करेगा, जब भी हमारे पास उद्धार का वस्त्र नहीं है। याद है ये
10 कुंवारियों का क्या हुआ? ये लोग आए थे, निमंत्रण दिया था, लेकिन ये लोगों के पास वो लैंप नहीं था, दिवट नहीं था, और सो गया। भाई बहनों, बहुत मसीह लोगों का इस समय यही परिस्थिति है, सो गए हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया, हम तो अभी इतना सालों से चर्च में जाते हैं। ये यहूदी लोगों का जैसा है, और वही उनको हुआ, वही ऐसा लोगों के साथ भी होगा। मतलब परमेश्वर उनको निकाल देगा और किधर डालेगा? अंधकार में, जिधर ये है नरक है और इधर चिलमपट्टी होता है। भाई बहनों, इसका गंभीरता हम समझना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत के द्वारा हमको सिखाना चाहता है। भाई बहनों, ये उधार का जो वस्त्र है, शादी का जो वस्त्र है, वो इतना महत्वपूर्ण है। क्यों? परमेश्वर ने उसके लिए ये वस्त्र हमको देने के लिए क्या क्या उसने कष्ट नहीं सहा। क्रूस के ऊपर उसने लहू बहाया, जान दिया, खोड़े खाया, और उसके बाद ही वो हमको ये वस्त्र हमको देता है। भाई बहनों, हमको ऐसा दावत के लिए आमंत्रण मिलता है, हम तो खुश होना चाहिए, हम बहुत उत्साहित होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए हमारा उद्धार के लिए। हम आइज़ाया 61:10 पढ़ेंगे। यशाया 61 का 10 पढ़ेंगे। सब साथ में। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर में प्रफुल्लित होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाया है। भाई बहनों, क्या है? उसने मुझे नीतिमत्वता के वस्त्र से ऐसा संवारा है, जैसे दुल्हा अपने आप को माला से सजाता है और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती है। देखो भाई बहनों, कोई भी जिसको हम एक गिफ्ट देता है, तोहफा देता है, एक साड़ी देता है, एक अच्छा शर्ट देता है और पैंट देता है, कितना खुश होता है। और यहां परमेश्वर हमको उससे अच्छा एक तोहफा देता है, हमारा उद्धार का वस्त्र हमको देता है। तो आप मुझे बताओ, हमारा अंदर आनंद नहीं होना चाहिए क्या? हम उत्साहित नहीं होना चाहिए? जो लोग बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, तुमने उनका जीवन में कोई एक्साइटमेंट देखा है क्या? कोई उत्साह देखा, आनंद देखा? ये सब सोने वाले लोग हैं। क्यों? ये चीज़ उनका जीवन में है ही नहीं। उनको ये उद्धार का जो वस्त्र है वो मिला नहीं, उनको नीतिमत्व का वस्त्र मिला नहीं। ये लोग भी सोचते हैं हम लोगों ने बपतिस्मा दिया, काफ़ी है, और क्या करने गए? हमने ये सब जो अलग अलग इंडिकेटर्स जो है, सूचक है, वो देखना चाहिए ना। वो हम उसका जांच लगाना चाहिए। पापा मेरा अंदर इतना उत्साह है क्या? सब मरेला जैसा हमारा मसीह लोग है, विश्वासी, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं,
लेकिन अंदर वो ये नहीं है। क्यों? सचमुच उनका अंदर उधार का दान उनको मिला ही नहीं। भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण है कि जो कंडीशंस है, शर्तें हैं उधार का, कि हम ये पूरा करें ताकि सचमुच हमको उधार का दान मिले। तो भाई बहनों, हमारा भी हाल वही होगा कि हम सोचते हैं कि हमारा उधार हो गया, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। भाई बहनों, यहाँ इसका मनन करो। ऐसा लोगों को जिनके पास ये नीतिमत्व का ये नहीं है वस्त्र, उनका जगह वही है नरक। और उसके लिए हम सावधान रहना चाहिए। हम सावधान रहना चाहिए। क्यों हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्य लोग हैं। 14-15 साल हो गया, 12 साल हो गया, हमने बपतिस्मा लिया, इतना सालों से हम मंदिर में नहीं जाते हैं, सिर्फ एक किंगडम ऑफ गॉड चर्च में जाता है, तो हम मसीह है, हम विश्वासी है, और मरने के बाद हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। नहीं भाई बहनों, थोड़ा तो तुमको डर लगना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ भाई बहनों? क्यों? प्रभु का वचन हमको ये बोलता है, इधर भी बोला है और वहाँ स्पष्ट तरीके से बोलता है। लूका 14 में, लूका 14 में उधर क्या बहाना दिया ये लोगों ने? जैसा उन्होंने बपतिस्मा लिया, जैसा वो गलत बपतिस्मा लिया, समझो उनका एक तरीके से मसीह बना, विश्वासी बना। ये लोगों ने क्या किया? 18 लूका 14 का पद 18 से आगे, परंतु वे सब के सब बहाना देने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने एक खेत मोल लिया है। देखो भाई बहनों, पहला है ये हमारा जो एस्टेट एजेंसी है, वो एक एस्टेट एजेंट था, मतलब जो खरीद लेता है, बेचता है, वो दलाल है। वो समझो उसके पास बहुत खेती है, बहुत घर है। भाई बहनों, ऐसा ही होता है ना। हम लोग हमारा गांव में, मुल्क में हमारा घर है, ये है, और हम यहाँ आए हैं, तो हमारा मन और दिल वही जो एस्टेट एजेंट्स है, ये है, हमारा खेती है, उसके ऊपर ही है। बार बार हमको गांव में जाने का है। भाई बहनों, जिनका दिल गांव में है, इसका मतलब है ये लोगों ने अभी तक उसका ये नहीं किया, छोड़ा नहीं, क्या बोलते उसको, त्यागा नहीं है। और ये अभी रुकावट बन गया उनका समर्पण के लिए। तो जब भी तुम लोग बार बार गांव में जाता है, बोलता है मेरा उधर घर है, उधर मेरा खेती है, ये है, इसका एक ही मतलब है, ऐसा आदमी का कभी उधार, व्यक्ति का कभी उधार हो ही नहीं सकते। ये उसका बहाना है। बुलाया गया है, आमंत्रण मिला है, लेकिन वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं, क्यों, मुझे वो देखना पड़ता है। और हमारा कितना सारा चर्च का लोग बार बार उधर जाता है, तो मतलब उनका दिल दो टुकड़ा हुआ है, दुबा गया है। एक उधर है, एक इधर है। ऐसा लोगों का कभी उधार नहीं हो सकता है, कभी। तो कितना भी बपतिस्मा दे दो उनको, जो बार बार उधर जाना चाहता है, ये बहाना वो बहाना ये करने का है,
अभी तो एक हाल ही में कोई मुझे मालूम पड़ा कि कोई मर गया तो उधर जाना चाहती है। वो मेरा बपतिस्मा का क्लास में है, मैंने नहीं चुना उसको। क्यों? वो उसको उसका पति का डर है, उसको ये रिश्तेदारों का प्रेम है, गांव का प्रेम है। कैसा हो सकता है भाई बहनों? इसलिए मैं बोलता हूं ऐसा लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा बहाना क्या है? पद 19, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिया है, मुझे उनको परखने जाना है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। भाई बहनों, जमीन होने दो और कोई बैल बकरी होने दो, कोई ट्राई करने के बिना कोई ये सब खरीद लेता है क्या? एक जमीन खरीद लेने गए, मैं देखने के लिए जाता हूं, बिना देख के तूने खरीद लिया? वो धंधा है, वो बैल है, बैल को बिना देख के तूने खरीद लिया? भाई बहनों, इसका एक ही मतलब है कि अभी हमारा धंधा और हमारा जो नौकरी है वो हमारे लिए एक बड़ा रुकावट हो गए है, और ऐसा लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकते। ये लोगों को नीतिमत्व का वस्त्र नहीं मिल सकते, और ये लोगों को बपतिस्मा भी नहीं दे सकते। भाई बहनों, पहला हमारा कलीसिया में हम ऐसा सब लोगों को बपतिस्मा दिया, और उसका नतीजा मैं भोग रहा हूँ, अभी भोग रहा हूँ। उनका पीछे लगा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं? भाई बहनों, एक ध्यान में रखो, जब भी तुमने धंधा शुरू किया और कोई नौकरी पकड़ा, वो जब भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ था तभी पकड़ा था ना। ये प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है। कौन सा भी धंधा तुमने शुरू किया, कौन सा भी नौकरी तुम लोग कर रहे, अभी क्या बोलते हैं? अभी ये नौकरी का और धंधा का तुम बहाना दे रहे कि ये मेरे लिए रुकावट है। किसने बोला था ये नौकरी पकड़ने के लिए? ये प्रभु का इच्छा है क्या? जब भी तुम्हारा नया जन्म हुआ ही नहीं, तुम लोगों को परमेश्वर का इच्छा क्या है वो कैसा मालूम पड़ेगा? तो तुम्हारे ओर से, तुम्हारा शरीर के अनुसार, तुम्हारा इच्छा के अनुसार तुमने ये सब कुछ किया, जिसके द्वारा तुम लोग अभी फंस गया। तो तुमको नया जन्म पाने गए, तो ये छोड़ने के लिए तैयार है क्या? जो चीज तुम्हारे लिए एक खतरा बन गए है, एक जाल बन गए है। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं तुमको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हारा बहुत प्रेम करता है। इससे बेहतर, इससे अच्छा परमेश्वर तुमको नौकरी और धंधा दे सकता है। लेकिन जब भी हमारा दिल प्रभु यीशु का प्रेम में नहीं गिरा, और ये सब कुछ जो एक रुकावट है, ये हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तभी हमको ये नीतिमत्व का, उद्धार का वस्त्र कैसा मिलेगा, और ये शादी में हम कैसा भाग लेंगे? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो विवाह है अंत में। और तीसरी बात है पद 20, फिर एक और ने कहा, मैंने शादी किया है, अतः मैं नहीं जा सकता। खास करके शादी के बारे में लिखा, क्यों? ये शादी के द्वारा बहुत सारा लोग बंधन में गिरता है। मतलब क्या है? ये बहुत बार तुमको मैंने सिखाया, उनको शादी चाहिए, लेकिन एक विश्वासी का, नया जन्म पाया हुआ, उदार हुआ लोगों का शादी और अविश्वासी का शादी, उसमें बहुत फर्क है।
आज क्या है? हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी नहीं करने गए, हमको ये संसारी शादी पहला करने गए। ये शादी, ये गलत शादी सिर्फ अविश्वासी कर सकते हैं। ये गलत शादी कैसा करते हैं? पहला ये लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके साथ शादी करते हैं। चलता है, ओ भाई ये बहन चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन उनका सचमुच उद्धार हुआ? उनका स्वभाव कैसा है? ये उनको कोई परवाह नहीं है। बोलता है बाद में देखेंगे। तो अभी क्या होता है कि उद्धार नहीं हुआ करके उनका जीवन में एक श्राप ही श्राप है। नौकरी के ऊपर श्राप है, धंधा के ऊपर श्राप है। तो आप मुझे बताओ भाई बहनों, कैसा ये श्राप के वजह उनको और परिश्रम करना पड़ता है। उनको मंगलवार को भी नहीं आ सकते हैं, गुरुवार को भी नहीं आ सकते हैं। बोलता है उधर लेट हो गया, ये हो गया। लेकिन ऐसा नौकरी पकड़ने के लिए किसने बोला था तुमको, जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं है? क्यों तुमको सही नौकरी नहीं मिलती? कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। जो लोगों का जीवन में उद्धार हुआ, नया जन्म पाया है, उनको परमेश्वर अच्छे से अच्छा नौकरी देगा जिसमें कोई रुकावट नहीं है और पैसा भी बहुत है। पहला हमारा शादी के बारे में नहीं सोचना है, पहला हमने हमारा इसका नहीं सोचना है, हमारा नौकरी का। एक बार हमारा उद्धार होने के बाद परमेश्वर का आत्मिक आशीषें और भौतिक आशीषें हमको हमको उदारता से भरपूर मिलेगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हम लोग प्रभु का पीछे जाने के लिए, उसका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए हम कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। जिधर प्रेम है वहाँ त्याग है। जब भी हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु मुझे आपका बिना और कोई नहीं चाहिए, आपका प्रेम अनोखा प्रेम है, अनोखा प्रेम है। आपका सामने मुझे और क्या चाहिए? मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था। हाँ, जाहिरात, जिधर वो उसका जो उसके पास रोशनी था, एक मेणबत्ती था, वो कुछ था, वो बुझाता है। क्यों? उसका सामने एक लड़की आती है, तो उसने पूछा क्यों बुझाया? जब भी मेरा सामने चंद्र है, मुझे ये रोशनी का क्या जरूरी है? इसका मतलब क्या है भाई बहनों? जब भी हमको प्रभु यीशु मिलता है, हमको नौकरी का क्या डर है, हमको धंधा का क्या डर है? हमारा नौकरी के ऊपर आशीर्वाद नहीं है, धंधा के ऊपर आशीर्वाद नहीं है, और दिन रात हमको परिश्रम करना पड़ता है थोड़ा पैसा कमाने के लिए, ना तो चोरी करने के लिए। क्यों? ये धंधा और ये नौकरी प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है। वो उदार होने से पहले हमने लिया था इसके लिए, और अभी हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं कि हमारा उदार नहीं हुआ। उदार का समय ये सब कुछ प्रभु का हवाले में करना जरूरी है। प्रभु जब ये मेरे लिए एक रुकावट बन जाता है, मैं ये छोड़ देगा, ऐसा हम बोलने के लिए तैयार है क्या? तो भाई बहनों, तो जब भी ये लोगों ने इनकार किया और ये दास ने उसका स्वामी को बोला, तभी स्वामी क्या हो गया? उसको बहुत गुस्सा हो गया। भाई बहनों, तुम समझते हैं क्या कि प्रभु यीशु तुम्हारे और गुस्सा में है?
क्या प्रार्थना करते हैं? जब भी तुम जानते हैं तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, तुम क्या प्रार्थना करेंगे? और कौन तेरा प्रार्थना सुनेगा? जब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ गुस्सा में, क्रोधित है। परमेश्वर को हम क्रोधित करना चाहते हैं कि हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं? ये दिल है हमको? हम अविश्वासी है। हम नौकरी के ऊपर विश्वास रखते हुए और धंधे के ऊपर विश्वास रखते हुए जी रहे, इसलिए हमको कोई आशीर्वाद नहीं मिलते। और उसके बाद पद 21 पढ़ेंगे। दास ने आकर अपने स्वामी को ये बात बताया। तब गृहस्वामी ने क्रोध होकर दास से कहा, शहर के गली कूचों में जाकर शीघ्र कंगालों, टुंडों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। भाई बहनों, ये इसका गवाह मैं हूं। जब भी मैंने इंग्लिश कलीसिया शुरू किया तभी ऐसा ही लोग थे जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने बंद कर दिया। बाद में प्रभु ने मुझे बोला गली गली में जाओ, लोगों को इकट्ठा कर। तो मैं गया, जू गांव में गया, वाशी गांव में गया, नेरुल गया और सानपाड़ा गया और कोपरकेरना गया और तुर्बे स्टोर गया। उधर जाके सब जो आंधे लोग है और लाचार लोग है, गरीब लोग है, उनको सब लोगों को इकट्ठा किया। तो क्या हो गया भाई बहनों? हम भी वैसा ही, हमारा बर्ताव वैसा ही होगा तो ये यहूदी लोगों का जैसा लापरवाही, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और हम परमेश्वर का जो ये शादी का दावत है उसमें भाग लेने के लिए हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भाई बहनों, ये यहूदी लोगों को जैसा परमेश्वर ने बोला था मत्ती 22 में, ऐसा ही वो दिया, उनका नाश कर दिया। उनका जो शहर था वो पूरा जला दिया। AD 70 ये इसमें साल में रोमी सेना आ गया, सब ये किया, खत्म कर दिया। उनके साथ जो ये किया था वो खत्म कर दिया। पुराना करार खत्म हो गया और उसके बाद नया करार शुरू हो गया। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को नकारा। भाई बहनों, ये हालत हमारा भी होगी जब भी हम तैयार नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का स्वामी बनाने के लिए, जीवन का प्रभु और वो हमारा मास्टर, मालिक बनाने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारे इच्छा के अनुसार जीना चाहते, हमको सिर्फ आशीष चाहिए, शहीद, और हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमको उन्नति चाहिए। ये सब अच्छा है, लेकिन क्या हो गया? अच्छा है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमको ज़रूरत है उद्धार का, दान का। भाई बहनों, तुम जानते हैं क्या हो गया नूह का दिनों में, लूत का दिनों में? ऐसा ही ये लोग बोला, उधर शादी करते थे, शादी के लिए देते थे और खाते थे, पीते थे। आज हमारा यही चल रहे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसका पूरा कलीसिया के ऊपर सजा भेजा। आज तो सब कलीसिया इतर बितर हो गया, कुछ नहीं चलता है बराबर। क्यों? क्यों? ये लोग अविश्वासयोगी थे। उनका आत्मिक जीवन एक धार्मिक जीवन था, नामदारी जीवन था, एक संसारी जीवन था। परमेश्वर ने सब बंद कर दिया। किधर क्या चलते? एक रीति रिवाज का हिसाब से कई लोग जूम चलाते हैं, लेकिन पाप के ऊपर विजय पाने के लिए चाहते हैं क्या?
इसलिए परमेश्वर ने ये कोविड-19 भेजा है, ये सजा है। आपको याद है मिस्र देश में परमेश्वर ने देश के ऊपर महामारी भेजा था, 10 महामारी। उनका जीवन हैरान कर दिया, पूरा पूरा बेकार हो गया। हाँ, सब जगह पर लोकस्ट आते हैं और हाँ टिड्डियाँ आते हैं और कुछ ये होता है कि पानी लाल होता है, क्या क्या 10 है। अभी क्या है, अभी कोविड-19 है। मैंने देखा टीवी में ऑस्ट्रेलिया में ये जो ये है ना, रेट्स है ना, माइस, चूहा बारिश का जैसा ऊपर से गिरते हैं हर एक जगह पर। तुम ऐसा सोचो, तुम्हारा बेडरूम यानी हॉल रूम और किधर किचन भी पूरा चूहा भरा है, क्या करेंगे? सो नहीं सकता है, खाने का जिधर है उधर भी चूहा है। ये महामारी है इधर ऑस्ट्रेलिया में, और राजस्थान में टिड्डे पूरा सब खा लिए उनका खेती। प्रभु को ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुंबई भी ये करने के लिए। आप सोचा है क्या कि तुम्हारा लापरवाही के लिए और तुम्हारा ये संसारिकता के लिए और लापरवाही के लिए और सब कुछ बराबर चलता है करके हम उधार पाने के लिए पीछे होते हैं। लोग बोलता है उधार हो जाएगा तो बाद में ये करने का है, मीटिंग में जाने का है, ये करने का है। भाई बहनों, तुमको बहुत बार मैंने चाइना का जो मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, उनके बारे में बताया है। ये लोग 6 घंटा 8 घंटा प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार है कि उनको नहीं मिलता है। उनका बाइबल पूरा फाटेला है, हमारा जैसा बाइबल हमको मिलता है वैसा नहीं है। एक पान लेकर ये लोग उनका प्रार्थना करते हैं बाइबल का एक। हमको परमेश्वर ने इतना सुविधा दिया, इतना आज़ादी दिया, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको चर्बी चढ़ा है, हमको संसार का प्रेम है, पैसा का प्रेम है, इसके वजह हमको ये आत्मिक बातों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वही सजा हमारे ऊपर आ जाएगा। तुमको लगता है सेंट लॉरेंस वापस मिलेगा, हमको लगता है ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, ये सब बाहर का जो अविश्वासी लोग है बोलता है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। एक महामारी के बाद दूसरी महामारी आने वाला है, तीसरी आने वाला है। भाई बहनों, ये अंतिम दिन है, हम कभी निर्णय लेंगे। अभी मैंने बोला किसी को ही मंगलवार का बाइबल स्टडी को आने का है, इंटरेस्ट है तो बताओ। शायद सब लोग नाम देंगे, क्यों? उनका उधार भी नहीं हुआ, लेकिन बोलेंगे हमको बाइबल स्टडी में आना है। गुरुवार को जब भी उधर आते हैं पढ़ाई करने भी ना आता है, बोलता है आज ऑफिस में बहुत काम था, इधर गया था, उधर गया था, ये था वो था, कभी पढ़ाई करूं। एक जन ने बोला मुझे, किधर मिलता है टाइम? सुबह काम पर जाता है, शाम को आता है, कभी करेगा वचन का पढ़ाई, कभी करेगा? भाई बहनों, क्यों हमारा समर्पण कभी बराबर नहीं हुआ है? जब भी हम बपतिस्मा लिया, हमको संसार भी चाहिए और प्रभु का राज भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, हमको दोनों ही चाहिए। ऐसा थोड़ी होते, ऐसा थोड़ी होते। प्रकाशित वाक्य 19 7 और 8 पढ़ेंगे। रेवलेशन 19:7 and 8, प्रकाशित वाक्य 19 7 और 8 हम सब साथ में पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और हर्षित हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसे चमकदार, स्वच्छ और महीन मलमल पहनने को दिया गया है। यह मलमल तो संतों के नीतिमत्वता के कार्य है। जय मसीह की हालेलुया। देखो भाई बहनों, सिर्फ जिनके पास नीतिमत्व का
वस्त्र है, जिसको उधर उसने लिनन लिखा है, क्या है, मलमल का, उनको ही भाग लेने के लिए मिलेगा। भाई बहनों, आपको लगता है ये प्रभु यीशु मसीह का जो शादी है, विवाह है, उसका दुल्हन के साथ आप उधर शामिल रहेंगे? देखो, यहां हम प्रभु का प्रेम रिश्ता में जीने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ उसके लिए जीने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इधर हमको संसार का और पैसा का प्रेम है, नौकरी का, हम वहां तक कैसा पहुंचेंगे? ये 10 जो कुंवारी थे उनका याद करो, उनको सिर्फ 5 जन को मिला, दूसरा 5 जन को नहीं मिला। क्यों? उन्होंने उनका उद्धार का सिंचाई नहीं किया, सो रहे थे, पवित्र आत्मा का भरपूरी उनके अंदर नहीं था, लापरवाही किया। शायद उनका नया जन्म हुआ था, नया जन्म होने के बाद भी हमारा उद्धार का सिंचाई होना चाहिए। हमको नया जन्म हुआ, नया जन्म हुआ, हमको पाप के ऊपर विजय मिलना चाहिए, हमारा घमंड के ऊपर, हमारा गुस्सा के ऊपर। ना तो हम सेवकाई कैसा करेंगे, तो दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे? और शायद प्रभु हमारा सेवकाई के ऊपर कोई आशीर्वाद भी नहीं देगा, क्यों? हमारा ही जीवन सही नहीं, हम दूसरे लोगों को शिष्य कैसा बनाएंगे जब हम खुद शिष्य नहीं हैं और अधीनता का जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है, पूरा घमंडी से भरा है। सोच लो भाई बहनों, जांच लो। मत्ती 5:3, मैथ्यू 5:3, मत्ती 5:3 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। भाई बहनों, हम ये दृष्टांत से क्या सीखेंगे, क्या सीख सकते हैं? प्रभु का वचन बोलता है, कौन धन्य है जो आत्मा में गरीब है। आत्मा में गरीब मतलब कि आत्मिक तौर से गरीब है। देखो, जो लोग गरीब नहीं है, अमीर है, ये बोलते हैं मुझे कुछ चीज़ का जरूरी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं मेरा जीवन बराबर चलता है, अच्छा नौकरी है, बहुत पैसा है, ये है वो है, सब बराबर चलता है। हमारा अंदर एक ये नहीं है क्या? हमारा आत्मा दीन नहीं है और गरीब नहीं है, पुअर इन द स्पिरिट। पुअर मतलब ये लोगों को और चाहिए, और चाहिए, और जैसा चाइनीज मसीह लोग है वैसा ये लोगों का आत्मा गरीब है, उनको और चाहिए, उनके पास नहीं मिलता है। ये कभी ऐसा नहीं बोलते हैं जो मेरे पास है वो काफ़ी है और कुछ करने का जरूरी नहीं। भाई बहनों, ये याद रखना, तुम्हारे अंदर ये ऐसा आत्मा है क्या? दूसरी बात है मत्ती 5:6, वहीं पर पद 6 पढ़ेंगे। धन्य है वे जो नीतिमत्वता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तृप्त हो जाए। भाई बहनों, हमको नीतिमत्व का भूख और प्यास है। क्या प्यास है? धन्य यही लोग है जिनके अंदर आत्मिक बातों का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का, आत्मिक जीवन का एक ये है, भूख और प्यास है। हमारा भूख और प्यास सिर्फ पैसा के लिए, हमको मजा करने का है ना, मजा करने के लिए पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको पैसा नहीं देगा मजा भी करने के लिए, लेकिन प्रभु से हमको मिलना चाहिए। प्रभु देगा, प्रभु देगा, लेकिन जब भी हम हमारे ओर से, हमारा हिसाब से धंधा करना चाहते हैं और नौकरी ढूंढना चाहते हैं कि हमको बहुत पैसा इकट्ठा करने का है, ये सब हमारा शरीर का बातें हैं, हमारा स्वयं इच्छा का बातें हैं। हम परमेश्वर की ओर अधीनता नहीं है।
ये समझना बहुत जरूरी है भाई बहनों। ये सब चीज अच्छा है लेकिन काफी नहीं है, ये समझना है। क्यों? महत्वपूर्ण क्या है? नीतिमत्व, उद्धार, नया जन्म। भाई बहनों, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है लेकिन नीतिमत्व है, शांति है, आनंद है पवित्र आत्मा में। हमको स्वर्गीय राज में प्रवेश करना है तो यहाँ ही हम लोगों ने एक नीतिमत्व का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो भाई बहनों, तुम्हारा प्रत्युत्तर क्या है? जब भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांत दिया, हमको बताने के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का राज है, जहां प्रभु यीशु मसीह का उसका दुल्हन के साथ शादी होने वाला है। और अभी हम दुल्हन बनेंगे नहीं बनेंगे, हम ये निमंत्रण आमंत्रण स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है भाई बहनों। उसके अनुसार तुमको ये सौभाग्य मिलेगा, ना तो तुमको यहूदी लोगों का जैसे और ये जो संसारी मसीह लोग है उनका जैसे सब लोगों को अंधकार में फेंक देगा और उधर नरक में हमको ये कष्ट भुगतना पड़ेगा अनंत काल तक। तो भाई बहनों, ये संसार का थोड़ा समय का जो मजा है हम लेंगे और परमेश्वर का राज में जो आनंद है और आशीर्वाद है और सौभाग्य है वो हम खो बैठेंगे। ये आपका ही है भाई बहनों। मेरा बोझ तुम जानते हैं, ये जो बपतिस्मा लिया लेकिन उनका जो नया जन्म नहीं हुआ उनके बारे में, तो हम लोग उनको मदद करना चाहता है, इसलिए उनको मैं मंगलवार को बुलाना चाहता है। जो लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोगों को भूख और प्यास है प्रभु का वचन का और नया जन्म पाना चाहते हैं, दूसरों लोगों को जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं उनको हम संडे ही बुलाएंगे और हमारे लिए हम उनको अन्य जात और समझो नास्तिक अविश्वासी ऐसा समझेंगे और उनको जो करना चाहिए वो करो। हम उनका उनका सेवा नहीं करेंगे। उनको इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं चाहता हूं जिनको इंटरेस्ट है और सचमुच नया जन्म पाना चाहता है, प्रभु का वचन का ये करना चाहता है, सेवकाई करना चाहता है, अभी सुसमाचार बंद है ये लॉकडाउन के लिए, और प्रभु का जोश के साथ हम ये प्रेम का अगपे प्रीति का और परमेश्वर का राज का और ये ग्रेस अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। थोड़ा समय है प्रभु यीशु मसीह आने के लिए, उसके बाद नौकरी नहीं है। हम लोगों ने लोगों का उद्धार के लिए जैसा परमेश्वर ने हमको दिया ये भाग, ये वस्त्र नीतिमत, वैसा हम दूसरों लोगों को भी ये चीज बता रहे। उसके लिए हम एक्साइटेड होना चाहिए, हम उत्साहित होना चाहिए। उत्साह नहीं है हमारा, सिर्फ उत्साह पैसा कमाने में है तो इसका मतलब है हमारा उद्धार नहीं हुआ। तो सोच लो, जांच लो गंभीरता से, ये एक चेतावनी है हमारे लिए और उसके अनुसार तुम्हारा जवाब तुम प्रभु को दे दो और तुम्हारा जीवन का समर्पण करो। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये चेतावनी के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने ये अंतिम दिनों में जब भी आप फिर एक बार आने वाला है, अपने हमको चेतावनी दिया ताकि हमारा तैयारी हो और ये तैयारी हम गंभीरता से करें। प्रभु
हमको ये आपका हमारे ऊपर दया करो ताकि हमारा उद्धार हो, और ये 7 जो कदम है उसके अनुसार हमारा तैयारी करने के लिए हमको मदद करो कि हम खुद को बहकवाएंगे नहीं, ये यहूदी लोगों का जैसा कि हमारा उद्धार हो गया, लेकिन जो ये है इंडिकेटर्स है, जो सूचक है, उसके अनुसार हम जांचेंगे कितना मेरे अंदर ये आगापे प्रीति है, कितना हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट है, उत्साह है, और ये दूसरा सब चीज़ लेकर हम जांचेंगे ये है क्या मेरा जीवन में। ये जांचने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हमको दे दो, और आपका दया से हमको ये उद्धार का 7 जो कदम है वो जांचने के लिए और उसके अनुसार हमारा तैयारी करने के लिए हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम इतना सब अपने हमारे लिए करने के बावजूद भी हम खो ना जाए, हमारा जीवन बर्बाद ना हो। अब नहीं चाहता है कि हम नाश हो, बल्कि हम अनंत काल जीवन पाए। ये मेरा प्रार्थना है सब लोगों के लिए, खास करके अपने मुझे ये राज का परिवार में लोग दिए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मदद करो प्रभु, दया करो प्रभु, अनुग्रह दे दो। अपने प्रार्थना सुन लिया इसलिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।